जो तीर्थ हुआ करते थे, ये व्यक्ति को उसकी स्वयं की प्राण ऊर्जा को संचरित करने के लिए, उसको सामाजिक उत्थान का पथ देने के लिए, राजतंत्र को मर्यादित करने के लिए स्थापित होते थे। इसीलिए भारत में तीर्थ कितने हैं? 4 धाम है, बद्री केदार है, फिर उसके बाद रामेश्वरम है, फिर उसके बाद पुरी है, द्वारिका है। 4 धाम है, 5 काशी हैं, 5 प्रयाग हैं, 5 बद्री हैं, 5 केदार हैं, केदारनाथ है, रुद्रनाथ है, तुंगनाथ है, मद महेश्वर है, कल्पेश्वर है, 7 सरोवर है, 7 क्षेत्र है, 9 अरण्य है जिनमें आरण्यक लिखे गए, 12 ज्योतिर्लिंग है, 21 गणपति क्षेत्र है, 42 सिद्ध क्षेत्र है, 64 के करीब शक्तिपीठ है। यदि आप पुराणों को माने तो 64 हैं। और जो 64 शक्तिपीठ हैं, आप कल्पना करके देखिए, भारत में नहीं है। उनमें से 7 बांग्लादेश में, 3 पाकिस्तान में, 3 जो है श्रीलंका में, 1 तिब्बत में, 1 अन्य जगहों पर, 1 नेपाल में। आज की तारीख में मैं कहूंगा कि आप बच्चों को एक गेम खिला करके देखिए। हमारे ईएमडी वालों से कहूंगा कि इस बात को लेकर के जरूर बताएं लोगों को कि आप बच्चों को एक गेम दीजिए, बच्चों को गेम खेलने के लिए दीजिए कि जैसे छोटा सा गेम होता है ना, वो आप देखो उसके अंदर आता है कॉमिक बुक के अंदर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जोड़िए, दूसरे से तीसरे बिंदु को जोड़िए। बच्चों को आप कहिए कि आप 64 शक्तिपीठों को जोड़ करके दिखाओ बेटा, पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है। और जब आप जोड़ना शुरू करेंगे तो आप शुरू करेंगे जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ में ज्योतिर्लिंग है, वहां से आप तिब्बत में चले जाएंगे, वहां पे सह्याद्री का है, वहां से आप जाएंगे तो आपको नेपाल में मुक्तिनाथ मिलेगा, वहां से आप जाएंगे तो आपको मेघालय में नवरिंग दुर्गा मिलेगी, वहां से आप जाएंगे तो आपको बांग्लादेश में भवानीपुर मिलेगा, उसके बाद आप साउथ में चले जाएंगे और आप चढ़ते चढ़ते हिंगलाज, बलोचिस्तान, पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। वो जो नक्शा तैयार होता है वो बृहत्तर भारत का नक्शा तैयार होता है। यदि आप इन सारे के सारे बिंदुओं को जोड़ लें तो क्या बनता है? सारे के सारे तीर्थों को जोड़ लें तो एक तीर्थ बन जाता है। सही पूछा जाए तो दोस्तों, भारत एक जागृत तीर्थ का नाम है। हमको महसूस नहीं होता, पर हमारे ऋषि मुनियों ने इन सारे कोनों पर एक एक तीर्थ को बिठा दिया है। सारी की सारी जगहों पर शक्तिपीठ बैठे हुए हैं। यदि आप सारी लाइनों को जोड़ लें तो जागता जागता एक जागृत तीर्थ बन जाता है, जिसका नाम है भारत। भारत देश का नाम नहीं है, पूरे जागते हुए तीर्थ का नाम है। ये गेम बच्चों को खिलाने की आवश्यकता है, ये गेम बड़ों को खिलाने की आवश्यकता है, ताकि वो महसूस कर सकें कि भारतीय संस्कृति का विस्तार कितना ज्यादा है। यदि हम इन सारे बिंदुओं को जोड़ लेते हैं दोस्तों तो एक तीर्थ बन जाता है। वही जो तीर्थ बनता है, सही पूछा जाए तो ये सांप्रदायिक एकता का, सामाजिक सद्भाव का प्रतीक हुआ करता था। आज भी वैष्णो देवी में नारियल कहाँ का चढ़ता है? केरल का चढ़ता है। वैष्णो देवी में चढ़ाना है तो आप केरल से नारियल लेकर के आते हैं। त्र्यंबकेश्वर में बिल्वपत्र कहाँ के चढ़ते हैं? हरिद्वार के चढ़ते हैं। आपको बद्री केदार में पुजारी कहाँ के मिलते हैं? दक्षिण के मिलते हैं, नंबूदरीपाद। आपको दक्षिण में पुजारी कहाँ के मिलते हैं? उत्तर के मिलते हैं। आप पूर्व में जाएंगे तो कहाँ के पुजारी मिलते हैं? पश्चिम के मिलते हैं। आप द्वारिका में जाएंगे तो कहाँ के पुजारी मिलते हैं? आपको उड़ीसा के मिलेंगे। आपको पुरी में कहाँ के पुजारी मिलेंगे? गुजरात के मिलेंगे। ये क्या बना करके दे दिया है? ये इस बात का नक्शा बना करके दे दिया है कि भारत में हम सामाजिक एकता का प्रतीक तीर्थों को मानते हैं।